बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाज़रीन, सामईन और हाज़रीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे से बहुत ही मैं क्या कहूँगी हैप्पी हैप्पी फेस जो है हमारे साथ मौजूद हैं काज़ी। काज़ी के साथ नाम बड़ा डिफरेंस है। चले मैं तो सिर्फ काजी ही बोलूंगी। ओके, तो हम काजी को वेलकम कहते हैं अपने मग्स एंड माइंड्स एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे और उनके साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। और आप मुझे बताइए आप कैसे हैं काजी? थैंक यू सो मच मैम, मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए इस काबिल समझा एंड थैंकफुल टू यू एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी। थैंक यू सो मच। और आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम असल में मेरे जो ये प्लेटफ़ॉर्म है माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत करें और उनके ज़हन में उनकी सोच, उनका जो नज़रिया है, उसको लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को अवेयरनेस और आगाही पहुँचाई जा सके। उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जो है आम तौर पर हर इंसान नहीं जान पा रहा होता। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा एक्टिव टूल है, जिसके ज़रिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और प्रोडक्टिविटी को जो है फॉर्म कर सकते हैं और सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो इसी मकसद के तहत आपको यहाँ पे मैंने इनवाइट किया है और मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप अपने बारे में मेरे व्यूअर्स को बताएँ कि हू यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ एंड व्हाट इज़ योर करियर्स गोल? Over to you, Kazi. Yeah, thank you so much. Actually, this is Kazi. I'm from Jammu and Kashmir. By profession, I'm a mechanical engineer as well as social worker too. And as a citizen of this world, I appreciate your work. जो आप काम कर रहे हो, this is reality because अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे तो दिस वर्ल्ड वाज इन अदर वर्ड्स, ये एक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जब आया था, उस टाइम जो है ना सिर्फ इंडस्ट्रीज की ज़रूरत थी और दुनिया जो था, जहाँ पे था वो वैसा ही था। नाउ दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबल विलेज इन द सेंस, जहाँ विलेज होता है, विलेज में हर कोई जो है ना एक दूसरे को जानते हैं। एंड जो स्कॉलर्स हैं वो इसको ग्लोबल विलेज कहते हैं, क्योंकि हमारे पास आज ऐसी फैसिलिटीज हैं वेयर वी कैन ऑब्वियसली वी कैन नो ईच अदर्स इजीली, जहाँ पे हमें उतना बड़ा जो पहले ज़माने में करना पड़ता था, तो हमें जो आज उसके लिए ज़्यादा टूल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, या इवन हमें ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता है। हम वर्चुअली जो है ना एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इससे क्या होता है कि जहाँ तक आपने भी ये बात बोली है कि हर किसी कंट्री के लोग जो हैं, हर किसी कंट्री के लोगों की जो है ना मेंटेलिटी अलग होती है, एटमॉस्फेयर अलग होता है, कल्चर अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, खाने पीने का तरीका अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स व्हाट आई सॉ दैट कि वहाँ पे ज़्यादा लोग रोटी खाते हैं, लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, इंडियन साइड कश्मीर की बात करेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा चावल खाते हैं। लेकिन अगर हमारे हिसाब से, अगर हम ऐसे देखेंगे कि हमारे हिसाब से, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर हम रोटी खाते थे हम उसको खाना नहीं बोलते थे, मतलब चावल ज़रूरी होना चाहिए। तो अगर हम चावल नहीं खाते थे तो दैट मीन्स हम ये प्रेफ़र करते थे कि हमने अभी खाना नहीं खाया है। और दैट मीन्स कि जो आपके वहाँ पे एटमॉस्फेयर था उसके हिसाब से हम जो थे, हम ये मानते थे कि ये चीज़ जो है ना गलत है, हमारे ओपिनियन से या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपके साइड से जो हम, जब आप रोटी नहीं खाते हो, चावल कितना भी खाओ, तो आप बोलते हो कि भाई हमने कुछ नहीं किया। दैट मीन्स गलत कोई चीज़ नहीं होता है, सोसाइटी चेंज होती है और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो चेंज होता है। तो ये चीज़ होती है इस चीज़ से। सो
एट द एंड मैं थोड़ा दूसरे साइड में गया था, मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊँगा। सो बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर एंड एज़ वेल एज़ सोशल वर्कर एज़ वेल एंड आई वर्कड इन कंस्ट्रक्शन कंपनी जहाँ पे मैंने अप्रॉक्स 2 साल मैंने काम किए और उसके साथ-साथ मैं कुछ एनजीओज़ के साथ भी काम कर रहा था। 1-2 साल उनके साथ भी काम किया था। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स भी किए थे और कंप्यूटर के रिलेटेड या सीएनसी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड आता है वो भी किए हैं। और उसके बाद थोड़ा-सा जॉब जो है ना कॉर्पोरेट में किया था वेयर आई वाज़ एक कैटलॉग स्पेशलिस्ट जो कि दिल्ली में काम किया था और लास्ट ईयर मैं मलेशिया गया था वेयर आई स्पेंट अप्रॉक्स 1 ईयर और मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया और 1 साल के बाद अभी वापस आया हूँ। राइट नाउ आई एम इन कश्मीर एंड रनिंग माय ओन बिज़नेस ई-कॉमर्स बिज़नेस जो है ना वो काम कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ फ्रीलांसिंग एंड रिमोट जॉब के सर्च में हूँ राइट नाउ एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जी मैम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन मुझे। लेकिन इस इंट्रोडक्शन में एक ज़रा सा ना बहुत ही मज़ेदार वाला एक फ़ेज़ भी है कि आपकी एजुकेशन जो है, वो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं एंड यू आर डूइंग सोशल वर्क एज़ वेल। So what is the relation in between both of these type of work? I don't think so. Doctors तो कर लेते हैं social work, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर का सोशल वर्क से क्या ताल्लुक है? So please explain it and elaborate it. What is the job you are doing as a social work? राइट एक्चुअल में मैं बचपन से ही एक शौक था कि मैं एक वॉलंटियर बेस पे काम करूं वायर आई ट्राई टू डू कि मैं लोगों की हेल्प करूं किसी भी एंगल से जितना भी मेरा पॉसिबल होगा तो दैट वाज माय इंटेंशन विदाउट एनी बेनिफिट जहाँ पे मुझे कोई बेनिफिट ना मिले ऐसा मेरा इंटेंशन था बचपन से ही और व्हेन आई वेंट कॉलेज एंड इट्स अप्रॉक्स 2014 की बात है जब मैं कॉलेज गया था इंजीनियरिंग के लिए, तो फिर मुझे ऑनलाइन कुछ ऐसे लोग मिले जहाँ पे मतलब जैसे मैं सोचता था इस सोच टाइप के लोग मिले मुझे ऑनलाइन जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ से थे। तो जब मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की थी, किसी का प्रोफ़ेशन कुछ और था, किसी का प्रोफ़ेशन कुछ और था, बट राइट नाउ वो उस प्रोफ़ेशन के साथ-साथ कुछ और भी काम करते थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर सोसाइटी या लोगों की हेल्प करते थे, विदाउट एनी रीज़न। जैसे अगर हम बात करेंगे वहाँ पे रिहान अल्लाहवाला है, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब और ऑब्वियसली जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, अभी तक एप्रॉक्स मैं उनसे 10-11 साल हो गए एप्रॉक्स उसके साथ कनेक्टेड और मैंने एक बार उनका इंटरव्यू सुना था वॉइस ऑफ अमेरिका पे जो कि एक यूएस की रेडियो चैनल थी एप्रॉक्स 2011 की बात है जब मैंने ये सुना था। और फिर मुझे ऑनलाइन मिले, मैंने ऑनलाइन सर्च करना चाहा उनको और ऑनलाइन मिले, उनसे बात की और उनका तरीका देखा क्या है, क्या नहीं है। सो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली या अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो वो ऐसा काम करते हैं कि जहाँ पे लोगों को जो है ना इन अदर वर्ड्स चाहे मोरली सपोर्ट देते हैं, व्हाटएवर दे कैन डू मतलब इन अदर वर्ड्स सपोर्ट देते हैं। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ इन लोगों से और एक अगर हम अपने रिलिजन की बात करूँगा मैं जो इस्लाम है, हमारी भी जो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक इंसान को दूसरे इंसान की फ़िक्र करनी है। किसी भी एंगल से किसी हदूद तक है लेकिन है करनी तो है एक इन अदर वर्ड्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी। प्रोफ़ेशन हमारा कोई भी हो बट एज़ अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी न किसी हद तक इस दुनिया में खो गए हैं और इस हद तक खो गए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती है और किसी हद तक ये हमें बेवकूफ़ी भी लगती है। और जैसे इन लोगों को बहुत लोग ट्रोल भी करते हैं कि आप क्यों करते हो ये क्या पर्सनल बेनिफिट मतलब एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट देयर पर्सनल बेनिफिट। तो ऐसी मेंटालिटी क्रिएट हो चुकी है।
सो एट द एंड मैं यही कहूँगा, एक इंस्पिरेशन इन लोगों से मिली और फिर अपने रिलीजन को जानने की कोशिश की, जो कि बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, और वहाँ से ये चीज़ मिली। और ऑब्वियसली मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं चाहता हूँ, बट आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अगर मैं बता भी रहा हूँ इस वाले कल्चर में। और वो भी काफ़ी है किसी-किसी हद तक। जिस हिसाब का आज का एनवायरनमेंट है, या जिस हिसाब का मैंने बाहर के दुनिया को देखा है, और इस वजह से जो मैं जो है ना इस चीज़ में आया। जी मैम। बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो सोशल वर्क आपने किया, इसका आपने इंस्पिरेशन मुख्तलिफ किस्म के लोगों से लिया, स्पेशली मैं रेहान अल्लाहवाला को कहूँगी कि आपने अगर उनसे कोई इंस्पायर होके कोई चीज़ शुरू की, तो आपने उसको स्प्रेड करने के लिए क्या टूल इस्तेमाल किया और किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप वो काम कर रहे हैं? और आया कि आप जिस मेथोडोलॉजी या जिस माइंडसेट को लेकर रेहान सर कर रहे हैं, क्या आप उसको उसी को आगे स्प्रेड कर रहे हैं या आपका कोई माइंडसेट डिफरेंट है? राइट, असल में रेहान सर, इफ आई विल टॉक अबाउट हिम, उनका एक अपना एक तरीका, हर किसी का अपना-अपना एक तरीका होता है। ऑब्वियसली उनका एक अपना तरीका है, और जहाँ तक मैंने उसको उनको ऑब्ज़र्व किया है, वो एक मोरल सपोर्ट देते हैं और उसके साथ-साथ वो एम्पावर करते हैं। तो सेम थिंग आई एम डूइंग, सेम थिंग। और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो मैंने सीखा है इन लोगों से, क्योंकि हमारा जो है ना सिस्टम ऐसा है कि म फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये बात कहूँगा जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और जिस टाइप की यहाँ पे मेंटालिटी है, ऑब्वियसली वो यहाँ से दिल्ली तक जा सकती है, यहाँ से श्रीनगर तक जा सकती है। मतलब मैं इस एरिया की जो मेंटालिटी है और यहाँ तक ये मेंटालिटी पहुँचती है, और उससे बाहर क्या होता है, नो वन नो अबाउट इट। तो ऑब्वियसली ये चीज़ मुझे यहाँ से मिली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा मुझे फ़ील होता है कि ये लोग भी हमारे ही जैसे हैं, और ऐसा फ़ील होता है कि इनकी मेंटालिटी भी सेम ऐसे हमारे जैसी होती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनका एक अलग मेंटल मेंटल सेटअप, मतलब मैं अपनी प्रीवियस लाइफ़ की बात करूँगा कि जो इससे पहले मेरी ज़िंदगी थी, मैं ये मानता था कि वो किस्म के लोग अलग हैं, ये किस्म के लोग अलग हैं, और ऐसी इस काइंड की मेंटालिटी है। तो जब यहाँ पे मैं लोगों से मिला, लोगों से बात करना चाहा, लोगों के अल्फ़ाज़ सुने, लोगों के ओपिनियन सुने, लोगों का जो सिस्टम था वो कैसे रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंसान जब नई चीज़ें टेस्ट करता है तो इंसान का ज़हन खुल जाता है। तो वही चीज़ हो गई है। तो राइट नाउ व्हाट आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द वॉलंटियर ग्रुप, जहाँ पे उसको हम इनोवेशन क्लब के नाम से जानते हैं, और आई वर्कड विद देम। और वहाँ पे हम स्पेशली जो हम टीनेजर होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं क्रिएटिविटी की तरफ लेना। क्योंकि ये दुनिया जो थी, एक वक़्त ऐसा था कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, और अभी का जो सिस्टम अभी चल रहा है, वो अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सिस्टम ही चल रहा है हमारे स्कूलों में, हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन दौर ऐसा आ गया है कि अब सिस्टम बदल चुका है, एआई तक मतलब एआई का रेवोल्यूशन आया है। और राइट नाउ वी डोंट नीड जॉब फाइंडर्स, वी नीड क्रिएटिव पीपल, और इवन एआई की वजह से क्रिएटिव पीपल भी बहुत जो है ना पीछे चले गए हैं, जो कि क्रिएटिव लोग हैं। और क्रिएटिविटी की मतलब जो है ना अब एआई ने वो चीज़ भी छीन ली है। बट स्टिल हम अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो सिस्टम चल रहा था, हम उसी को अभी फॉलो कर रहे हैं। तो वी आर ऑब्वियसली डूइंग वन थिंग कि हम अपने जो है ना अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और जो स्पेशली हमारे टीनेजर्स होते हैं या उससे छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक क्रिएटिव ज़हन क्रिएट करते हैं। और बस वो जब बड़े हो जाए, वो प्रोग्राम्ड ना हो जाए कि दुनिया में जब स्कूल में इंसान या कॉलेज में निकलता है तो आफ्टर दैट दुनिया देखने को मिलती है। फिर इंसान को ये चीज़ समझ आती है कि इस दुनिया में हो क्या रहा है, एंड वेयर आई वाज़ एंड व्हाट आई वाज़ डूइंग, मैं शायद अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा था अभी तक। तो ऐसा सीन होता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि उन लोगों के साथ ये चीज़ हो। ये ऑब्वियसली हमारे साथ ये चीज़ हुआ है,
और इन लोगों के साथ भी यही चीज़ होगा। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इनको अवेयर करें और इनका जो स्पेशली मेंटल सेटअप है इस तरीके से क्रिएट करें कि ये आगे जाके इनको पछताना ना पड़े और ये रेडी हो जाए जो भी इनको सामने आ जाए। जी मैम। सही, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो काज़ी मुझे ये बताइए कि आपकी जो पूरी जो जर्नी है, जो आपने अपना इंट्रो दिया था, उसमें बड़े छोटे-छोटे से ट्विस्ट हैं। पहले तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ जो है सोशल वर्क और फिर बिल्कुल अपनी जो फ़ील्ड ही चेंज कर ली, आप कंस्ट्रक्शन में आ गए। तो मैकेनिकल और सिविल तो both are different sides. So how can you manage it and how can you make yourself to do this type of job or to work in this field? राइट मैम, असल में आपने जो है ये टॉपिक बहुत बड़ा है एंड ऑब्वियसली मैं थोड़ी-सी बात करूँगा इस पे। असल में हमारा सिस्टम ऐसा है कि मैं अभी जो बात कर रहा था जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था दैट टाइम जो था इस दुनिया को एक वेल पैटर्न्ड मेंटालिटी ज़रूरत थी, जिनको एक कमांड मिले और वो उसी हिसाब से फिर जो है ना सिस्टम रन करे। एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करे। तो ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था फिर एजुकेशन सिस्टम भी आया था आज से 2-3 साल पहले 200 250 साल पहले जब आया था। तो उस टाइम ऐसे टाइप के लोग चाहिए थे। फिर स्कूल सिस्टम आ गया था, स्कूल सिस्टम में जब आ गए तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन लोगों को वेल डिसिप्लिनरी जो है ना लोगों को प्रोवाइड ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी कि जब ये बड़े हो जाए तो इनको हम किसी इंडस्ट्री में डालेंगे, फिर इंडस्ट्री में ये उसी ही पैटर्न के हिसाब से काम करे, ऐसी मेंटालिटी इनको पहले ही क्रिएट होनी चाहिए। तो सेम थिंग वही चीज़ जो है ना, वही चीज़ अभी हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी उसी सिस्टम पे चल रहा है। सो चाहे कोई भी एजुकेशन आप जो स्कूलों में या वगैरह जो हम हासिल करते हैं वही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्पेशली बाहर भी वैसा यही हाल है, लेकिन जहाँ तक मैंने बाहर के लोगों को ऑब्जर्व किया है वो थोड़ा सिकल की तरफ जा चुके हैं। मतलब 20-30 साल पहले की अगर हम बात करेंगे वो उसी टाइम से जो है ना सिकल की तरफ गए थे, लेकिन हम अभी भी जो है ना उसी पैटर्न पे जा रहे हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ये डिफाइन नहीं करता है कि आप कहाँ पे जाने वाले हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम बस हमें नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है और हमें वहाँ से सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाती है। फिर हम ग्राउंड में आते हैं, फ्लोर पे जब आते हैं, मार्केट में आते हैं, तो मार्केट हमें बोलता है कि भई क्या करना है तुम्हें? तो ऑब्वियसली फिर हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है क्योंकि एज भी उस तरीके की पहुँची होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है इंसान की। फिर इंसान को जो चीज़ हाथ में आ जाए तो वही चीज़ पकड़ता है। एंड दूसरी बात ये भी है कि हमारे जो है ना मैं आई पर्सनली मेरा पर्सनल ये चीज़ है कि मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, पहले से ही मतलब अच्छा पढ़ता नहीं था और कुछ इनोवेशंस अपनी थी जो कि मैंने फिर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही कर दी क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला किसी की तरफ से और एजुकेशन बाय फोर्स पढ़ रहा था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्वियसली वो सिविल था या मैकेनिकल था या कुछ और था, वो मैंने ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए घर वालों को खुश करने के लिए मुझे वो मैंने वो की। बाकी बाद में जो मैंने किया ऑब्वियसली उसमें भी जो सोसाइटी या इन अदर वर्ड्स पेरेंट्स का वो भी इशू था और अपने आप को कभी सामने लाना उस टाइप का कभी मौका नहीं मिला। यही 1-2 साल हो गए हैं जहाँ तक मैं अभी इन अदर वर्ड्स ये कहूँगा कि इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा हूँ और जो मुझे ठीक लगता है और जो मुझे लगता है कि ये मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम आएगा और मैं इसमें इंटरेस्टेड भी हूँ, मज़ा भी आता है करने में। तो वो यही 1-2 साल हो गए हैं जो मैं ये सब कर रहा हूँ। अदरवाइज़ जो अभी तक किया है, वो बस सोसाइटी ने दिया है, फैमिली में दिया है और बाकी जो सिस्टम था, उसी ने दिया था। जी। So I think the both sides are having one mistake, that is one lackness, is that is counseling. We have missing the counseling event in our educational and professional life. अगर हम अपने बच्चों को काउंसलिंग कर दें ड्यूरिंग द एजुकेशन और उनको तो वो जो जो काम वो कर रहे हैं
अगर उनको उसके मुताबिक काउंसलिंग कर दिया जाए तो वो उसको बहुत ज़्यादा पैशनेट होके और सीखेंगे भी, और फिर उसके अंदर जब काम करेंगे तो मेरे ख्याल में उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी टाइम और उनका जो प्रोड्यूस करेंगे वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। क्या ख़्याल है आपका? राइट, टू समहाउ एग्री विद यू, यू नो, असल में मेन चीज़ जो है वो मेंटेलिटी पे यही है। बॉडी जो है ये यूजलेस है टिल जब तक मेंटेलिटी सही डायरेक्शन में ना हो। और मेंटेलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो अगर थोड़ा डीपली टच करेंगे ये बहुत बड़ा टॉपिक है। असल में मैं 1-2 सालों से यही पढ़ रहा हूँ। और ये बहुत वास्ट है। सो लेट्स बिट टॉक अबाउट इट। अगर हम इंसान की बात करेंगे तो इंसान जो है ये एक बॉडी है, उसके साथ मेंटेलिटी है, दिमाग है और सोल है। और अगर हम बॉडी है, बॉडी एक यूजलेस है टिल अगर आपकी मेंटेलिटी ठीक ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल एक इंसान की बात करेंगे, एक इंसान को अगर हम जेल में रखेंगे या चार दीवारी में बंद रखेंगे, दैट मीन्स ही इज फिजिकली ऑक्यूपाइड, ये फिजिकली बंद हो चुका है। लेकिन इसकी मेंटेलिटी मेन चीज है, क्योंकि अगर आप इंसान को फिजिकली बंद कर सकते हो लेकिन मेंटल इसकी थॉट प्रोसेस कैसी हो, और वो आप बंद नहीं कर सकते हो। इसी के लिए जो अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, वहां पे हमें पहले ही काउंसिल किया जाता है, हमारी मेंटेलिटी में ये डाला जाता है कि ये चीज सही है, ये आपके काम आएगा फ्यूचर में। किस काम आएगा वो नहीं पता, लेकिन आएगा काम में। तो यही मेंटालिटी जो है ना ऐसी क्रिएट होती है कि ये फिर बिल्डअप होता है। जैसे हम अगर हम बिलीफ सिस्टम की बात करेंगे, बिलीफ सिस्टम क्या है? एक थॉट है, इतना थॉट, स्ट्रॉन्ग थॉट है ये जहन में, दिमाग में, कि इसके लिए सब कुछ इंसान जो है ना कुर्बान करने के लिए तैयार है। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम मुस्लिम की बात करेंगे, एक इंसान है, ये बोल रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है क्या? इसके ऊपर पहले से ही काउंसलिंग हो चुकी है कि आप मुसलमान हो, मुसलमान को ये जो है ना इन इन स्टेप्स का जो है ना ख्याल रखना पड़ता है, ये चीजें करनी पड़ती है। दैट मीन्स इसके जहन में एक थॉट भर जाता है, और ये थॉट इतना स्ट्रांग होता है कि इंसान इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसकी जान होती है। लेकिन इस थॉट के सामने जो रिलीजन थॉट होता है इंसान के जहन में, इस थॉट के सामने ये जान जान देने के लिए भी कुर्बान होता है। अगर एक मुसलमान के सामने लाखों करोड़ों लोग होंगे और फिर इस्लाम के खिलाफ बात होगी, वो इंसान इस तरीके से डिसीजन उठाता है कि वो अपने जान को भी नहीं देखता है, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस इतनी स्ट्रांग होती है, या वो वाला थॉट इतना स्ट्रांग होता है कि वो इस थॉट के पीछे अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। तो उसी थॉट को अगर आप स्कूल में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल आप खत्म कर रहे हो, फिर वही फिर मार्केट में आता है, तो ऑब्वियसली वो चीज जो है ना उसी हिसाब से वो फिर चलता है। इंसान को कैद करना आसान है, लेकिन इंसान को ज़हनी कैद करना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आज के दुनिया में अगर हम देखेंगे, हमें हम जो है ना हम वी आर नॉट फ्रीली फ्रीडम। हम बस फिजिकल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हम बस जो है ना अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं कि वी आर फ्री। लेकिन अगर हम रियलिटी की तरफ जाएंगे, हम फ्री नहीं है। बज़ाहिर हमारी फिजिकल बॉडी जो है ना वो फ्री है, लेकिन मेंटेलिटी के हिसाब से हम ऑक्यूपाई है, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी सोच, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे जुबान ऐसी बोलती हैं कि जो लोग बोलते हैं, जो हमें दिखाया जाता है, हमें जो दिखाया जाता है, हम हमेशा उस चीज को जो है ना उस चीज पे ट्रस्ट करते हैं। और कभी ये सवाल भी नहीं करते हैं कि हम इस जो ये आगे सामने वाला जो बोलता है, हम इसके ऊपर सवाल करते हैं, क्योंकि हर किसी तरीके से हर किसी चीज को जो है ना अलग अलग तरीका जो होता है ना देखने का होता है, और हमें एक तरीका दिखाया जाता है। ऑब्वियसली हमारी काउंसलिंग पहले ऐसी हो चुकी है कि हम वही तरीका जो है ना जो हमें बोला जाता है कि भाई यही सही है, और यहाँ से हमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इतना पोटेंशियल नहीं होता है कि हम इसको ऊपर सवाल करें। एक रिसेंट एग्जांपल दो देता हूँ। एक मैंने इंटरव्यू देखा था एंड्रयू टेट के बारे में, मे बी मोस्ट ऑफ पीपल नो देम। और उनका इंटरव्यू किया था बीबीसी की एक होस्ट हैं जिसका नाम है ल्यूसी, वो उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था उनके घर में। और आई डिडंट रिमेम्बर अप्रॉक्स एक दो 3-4 महीने हो गए जब मैंने वो देखा था। तो वो ल्यूसी एंड्रयू टेट को क्वेश्चन करती है, और एंड्रयू टेट उनको वापस क्वेश्चन करता है, और ल्यूसी उसको बोलती है कि आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और एंड्रयू टेट उसको वापस बोल रहा है कि आप कौन हो,
यू आर, आपको मैंने परमिशन दी अपने घर आने की, आपको मैंने परमिशन दी मुझे यहाँ पे इंटरव्यू करने की, और आप मेरे घर में बैठ रही हो और आपने मुझे इजाजत मांगी है यहाँ पे बैठने की, और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं आपको क्वेश्चन ना करूं, ये हक सिर्फ आपका है। तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। फिर मैं सोच रहा था कि हमारे सिस्टम में जो हमारी मीडिया है, या चाहे बीबीसी वॉट जो भी वर्ल्ड मीडिया है, जो हमें दिखाती है, या एक इंटीरियर होता है, हमेशा जो है ना वो सवाल करता है अपोजिट बंदे को, लेकिन अपोजिट जो है ना वो कभी हिम्मत नहीं करता है कि वो उसको सवाल करे। लेकिन सिस्टम ऐसे क्रिएट किया गया है कि आप, ये आपको सवाल कर सकता है लेकिन आप उनको सवाल नहीं कर सकते हो, ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है। और ये जो है ना इंसान के जहन में ऐसे बिठा गया है कि यही रियलिटी है, लेट इट बी। एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि मैन वुमेन इक्वल है, ओके गॉट इट, ठीक है, सही है, मतलब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे वुमेन्स को स्पेशल रिजर्वेशन क्यों मिलती है? अगर आप ट्रेन की रिजर्वेशन करते हो, वहां पे वुमेन्स को स्पेशल रिजर्वेशन क्यों मिलती है? इवन आप मेट्रो में बैठो, वहां पे आपको बोर्ड पे लिखा होता है दिस सीट इज स्पेशली फॉर वुमेन्स। यार यहाँ पे तो आप फिर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हो। ऑब्वियसली दिस इज इन पॉजिटिव वे, ये वुमेन्स के सेफ्टी के लिए, या वुमेन्स को इन अदर वर्ड्स इंपॉर्टेंस देने के लिए। लेकिन दूसरे साइड से आप ही लोग बोलते हो कि आप इक्वल हो। अगर हम इक्वल है तो ठीक है, हम इक्वलिटी की जिंदगी जिएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जो है ना, जहाँ पे बोलते हैं कि इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, वहां पे उस तरीके से समझाया जाता है कि ये चीज सही है। लेकिन जहां से जो है ना, जहां पे उनको रिजर्वेशन ना मिलनी चाहिए, या जहां पे आपका कुछ ऐसा इशू हो गया, उनका बेनिफिट होता, आई आई डोंट नो, वहां तक मेरी सोच नहीं जाती अभी। लेकिन वहां तक ऐसे समझाया जाता है कि ये इक्वल है। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं क्वेश्चन रेज करूं, क्यों, क्या, आप क्यों बोलते हो ये सब? यहाँ पे तो ये चीज आपने बोली है, यहाँ पे फिर अलग बोलते हो, क्या है ये? नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। तो ऐसा सिस्टम है। तो इस एंगल से तो अगर इस मैं एंगल से बताऊं अगर तो वी मैं आर बताऊं तो मेंटली यार ऑक्यूपाइड, हमारी मेंटालिटी जो है इस तरीके से बन चुकी है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पावरफुल जो इंसान, जो इस दुनिया का सबसे पावरफुल जो चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है, वो इंसान को बनाई है। और इस इंसान की इतनी, इसकी इंसान में भी अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, वो उसका माइंड है, उसका जहन है, उसका दिमाग है। और इस दिमाग में भी अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाएगी, वो उसकी थॉट प्रोसेस है, उसकी सोच है। क्योंकि सोच ही डिफाइन करता है इंसान को कि आप क्या बोलोगे, सोच ही डिफाइन करता है इंसान को कि आप क्या सोचोगे, सोच ही डिफाइन करता है इंसान को आप क्या सुनोगे, क्या देखोगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सोच डिफाइन करती है। लेकिन जब इसी सोच पे पहले से ही आपको मेहनत की जाती है, ये इस तरीके से खत्म की जाती है कि आपकी सोच पूरी सोई हुई है। इंसान उड़ नहीं सकता है, लेकिन इसने ऐसी सोच बनाई कि उड़ भी सकता है। इंसान जमीन के नीचे नहीं रह सकता है, लेकिन इसकी सोच ने ये डिसाइड किया कि बेटा आप जमीन के नीचे भी रह सकते हो। इंसान तैर नहीं सकता या पानी के नीचे नहीं रह सकता, लेकिन इंसान के जहन ने इतना काम किया कि पानी के नीचे भी रह सकता है। जब इतना इतना पावरफुल, इन अदर वर्ड्स पावरफुल सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है, तो हम इसको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पहले से ही इस तरीके से प्रोग्राम्ड हो चुके हैं। हमें कमांड मिलती है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ऐसा सिस्टम होता है। एक और एग्जाम्पल, ये वो बहुत डीप है, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रियलिटी नहीं बता रहा हूँ मैं, मतलब उधर दूसरा इशू हो जाएगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल दूसरी बात करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, इंडो पाक की बात करेंगे, वी बिलोंग फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और थर्ड वर्ल्ड उन कंट्रीज को जाते हैं जो अंडर डेवलप्ड है, इनके पास डेवलपमेंट कुछ नहीं है, ये बस, हाँ, मतलब बस यही जॉब के चक्कर में पड़ चुके हैं। तो खैर वी आर बिलोंग फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, अगर मैं अपनी बात करूंगा, मेरे लिए लॉ एंड ऑर्डर अलग है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है, जो किसी स्पेशल डिजिग्नेशन पे है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर डिफरेंट है। तो ये क्यों है? इक्वालिटी तो है, क्यों है ये? इसके इसके लिए क्वेश्चन कौन रेज करेगा? अगर मैं ही करूंगा अपनी सोसाइटी में यही क्वेश्चन रेज, तो यही पे ये बताया जाएगा बेटा चुप करके बैठ। तो ये हमारी सोसाइटी में इस तरीके से, जब उनको वापस क्वेश्चन करते क्यों, भाई वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो ऐसा डर, या इन अदर वर्ड्स ऐसी सोच प्रोवाइड की गई है कि ये चीज जो है ना, ये काम करना इलीगल है, बस आपके लिए।
लेकिन अगर आपकी कोई स्पेशल डेजिग्नेशन होगी या पॉलिटिकल अप्रोच होगा, फिर भाई आप फ्रीली कर सकते हो। नो वन इज कोई भी आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो ऐसा सिस्टम क्रिएट, एंड इवन हमें ये भी कहा जाता है कि हम आपके लिए हैं, आप हमें वोट दो, हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। और बाद में हम वो क्या करते हैं वो भी हमें पता है, और ये भी हमें पहले से ही पता होता है ये देगा नहीं कुछ, ये अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ। एट द एंड जब मैं विक्टिम बनता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि भाई इसने ये चीज की है, ये चीज की है, ये चीज की है। लेकिन रियलिटी ये है कि बेटा हम जो है, हमारी ऐसी काउंसलिंग हो चुकी है बचपन से ही, हमें इतना कमजोर किया गया है बचपन से ही कि आपको इसी में रहना है जैसे आपके आसपास लोग हैं, और इसी में जो है ना अपना वक्त गुजारना है, और जो है ना मरने का इंतजार करना है। एट तक जब आप निकलोगे यहाँ से, तो फिर पीछे आने वाले लोग, उनको भी वैसा ही सिखाना है। जी मैम। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की है काज़ी आपने, बड़े अच्छे एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं बहुत। मैं इसके साथ ही मैं आपसे अपना लास्ट क्वेश्चन करूँगी कि ये जो माइंडसेट है हमारा और जो चेंज ला सकता है सोसाइटी में, ये जो इस तरह से हमारे ट्विस्टेड लाइफ़स्टाइल है, इसके लिए आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? कोई मैसेज दें, कोई ऐसा मैसेज कन्वे करें जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले और लोग उसके ऊपर कुछ राइट डायरेक्शन पे जा सकें? राइट, आपने मोटिवेशन का वर्ड यूज किया। फॉर मी मोटिवेशन इज मिथ। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो अपने दिमाग में इंसान को अपने आप से ही जीतता है। इन अदर वर्ड्स मोटिवेशन वही चीज है कि भाई हो जाएगा, मतलब दैट मीन्स इंसान जो है वो अपने दिमाग में अपने आप से जीतता है, दुनिया से नहीं जीतता है, ना किसी दूसरे से जीतता है। सो फॉर ए बीइंग ऑफ टाइम मोटिवेशन इज गुड, बट लॉन्ग रन के लिए मोटिवेशन सही नहीं है इंसान के लिए, क्योंकि ये अपने दिमाग में ही सोच क्रिएट होती है, और अपने सोच में ही जो अपने आप को जिताता है, तो ये एट द एंड रियलिटी कुछ और होती है। और जब तक सोच रियलिटी में चेंज ना हो जाए, तब तक वो सोच यूजलेस है। एक फोन है, फॉर एग्जाम्पल, ये एक सोच थी, जब इस पे काम हुआ, फिर उसके बाद इसकी फिजिकल प्रेजेंस आ गई, हमारे हाथ में आ गया, फिर इसने जो है ना वो काम करने का जो उस बंदे ने सोचा था जिसने ये फोन बनाया था, उसने जो सोचा था उसकी प्रैक्टिकल, जब उसने उस पे काम किया, उस सोच पे, फिर ये जो है ना फोन हरकत में आया है, फिजिकल प्रेजेंस आ गई। तो राइट। सो अगर मैं इस चीज की बात करूंगा जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि हम इस चीज को कैसे चेंज करेंगे और क्या चीज हमें इसके लिए करना पड़ेगा, अभी सिस्टम ऐसा बन चुका है कि इंसान क्विक रिवार्ड मांगता है। क्विक इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, मैं 2 मिनट काम करूं, मुझे 10 घंटे का वो जो है ना बेनिफिट मिलना चाहिए। बट दिस प्रोसेस इज टू स्लो, इतना स्लो है कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिस्टम आज से 100-200 साल क्रिएट किया गया है, और आज ये बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि इंसान को खुद भी पता नहीं, लेकिन इससे बाहर नहीं निकलता है। तो ऑब्वियसली एक स्लो प्रोसेस है, और इसमें टाइम लग सकता है, बट कम से कम इतना पता होना चाहिए इंसान को कि भाई क्या हो रहा है, आसपास मेरे क्या हो रहा है। एंड ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, और हर किसी इंसान को इस दुनिया में भेजा है। और अगर मुझे कोई भी, जब आखिरत होगा, जब डे ऑफ जजमेंट होगा, मेरे लिए कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। इवन वो लोग भी नहीं आएंगे जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मेरे बचपन से जिन्होंने मुझे पाला है, वो लोग मेरे काम के नहीं आएंगे। दैट मीन्स कि मैं जो हूं, मैं जो भी करना है वो मुझे ही करना है। और अब मैं ये छोड़ दूं पॉलिटिशियनों पे, मैं ये छोड़ दूं दूसरे लोगों पे कि ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों को पावर दिया है, उतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप लोगों को भी पावर दिया है। अब आप अपने सोच में ऐसा बन चुका है कि आपने अपने आप को खुद गिराया है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं गिराया है, ये आपने खुद अपने आप को गिरा के रखा है। तो कम से कम सबसे लीस्ट लेवल अगर मैं बताऊं कि इंसान को इतना पता होना चाहिए, क्वेश्चन रेज करे, पता होना चाहिए कि मेरी सोच कैसी चल रही है। फिजिकल बॉडी पे अगर हम काम करेंगे दैट्स क्विट इजी, लेकिन सोच पे कैसे काम करें, मेडिटेशन होती है, योगा वगैरह वो सब होता है, दैट इज क्विट
बकवास एज पर माई, आई एम सॉरी मैं ऐसे अल्फाज यूज कर रहा हूँ, बट रियलिटी इज रियलिटी। क्योंकि इंसान जब इन चीजों पे फोकस करता है, इन चीजों पे सोचता है कि हमें वही चीज जो है ना, वो कहते हैं हमें ऐसा ऐसा है, लेकिन अगर हम रियलिटी की तरफ जाएंगे फिर हम देखते हैं कि वो चीज अगर डीपली थोड़ा टच कर दें तो दैट इज क्विट मिथ, वो कुछ भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा इतना पता होना चाहिए कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, और मुझे अल्लाह ने भेजा है, क्यों भेजा है, मुझे क्या करना है यहाँ पे। और ये लोग जो कर रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे, जो ऊपर बैठे हैं, या फॉर एग्जाम्पल जो लोग मुझे बता रहे हैं कि ये करना है, कम से कम ये पता होना चाहिए कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। एट द एंड मैं थोड़ी सी छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा। हमें बचपन से ये काउंसलिंग की जाती है कि बेटा आप जॉब करो, और उस जॉब में भी एक कैटेगरी है कि आप गवर्नमेंट जॉब करो। जॉब तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्राइवेट जॉब भी होता है, आप अपना जॉब, मतलब एक होता है कि जॉब प्रोवाइडर, दूसरा होता है जॉब फाइंडर। जॉब प्रोवाइडर वो होता है कि जो जॉब दे, लेकिन ऐसी मेंटेलिटी हमें नहीं बनाई जाती है, हमें जॉब फाइंडर बनाया जाता है। और जॉब फाइंडर के साथ साथ हमें ये भी कहा जाता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब फाइंडर बनना चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब फाइंडर क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी कैसे रन कर रही है, कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करोगे वहां से आपको कोई भी नहीं निकालेगा, तुम कुछ भी नहीं करोगे तब भी कोई नहीं निकालेगा। हाँ, अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करोगे, प्राइवेट जॉब करोगे, वहां पे आप जब तक काम नहीं करोगे वहां पे आपको पे नहीं किया जाएगा, वहां से आपको भगाया जाएगा। और ऐसा सिखाया जाता है, रियलिटी ये है कि हमें सिखाया जाता है, बताया नहीं जाता है ये चीज, लेकिन ये चीज हमारे जहन में पहले से ही डाला जाता है कि आप ना करने वाले हो, आपको इस दुनिया में कुछ भी करना नहीं आएगा, इसलिए आपके लिए गवर्नमेंट जॉब ही बनी हुई है। गवर्नमेंट जॉब में निकालते नहीं है, चाहे आप कुछ करो या ना करो, वहां पे निकालते नहीं है, लेकिन प्राइवेट जॉब में निकालेंगे। आपको कुछ करना नहीं आएगा, इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ेगी। तो ऐसी मेंटेलिटी अगर हमें पहली ही दी जाएगी तो क्या होगा? सो थिंक अबाउट इट, थिंक हमारे स्कूल सिस्टम में ऐसा है कि वहां पे ही सब कुछ नहीं मिलता है, बाकी भी दुनिया है। आई वॉज इन मलेशिया वेयर आई सा वन थिंग, कि वहाँ पे लोग बहुत कम पढ़ते हैं। इवन मैं जेनुअनली कहूँगा कि मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे मेरे नेबर्स थे, और मैं उनके घर गया, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश थोड़ी कम आती है, और मैं उनके पास गया, मैंने उनको, मतलब उन उन घर वालों के पास गया, मैंने उनको बताया कि मैं इनको मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनको बुक्स वगैरह चेक करी थी, मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ और इंग्लिश सिखा सकता हूँ। बट अनफॉर्चुनेट उन्होंने यहाँ भेजा नहीं किसी को। तो अगर मैं यही बात अपने एरिया में करूँ तो आज मैं, मतलब यहाँ पे बताऊँ को कल कम से कम 200-300 बच्चे आएंगे यहाँ पे फ्री में पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ मुझे दिखा कि वहाँ पे लोग ज़्यादा स्किल्स की तरफ जाते हैं और स्किल सीखते हैं, और जहाँ से वो अपनी ज़िंदगी का सिस्टम कैरी ऑन करते हैं। अ, इसलिए हमें जो है असल में ये बहुत लंबा हो गया, थैंक यू सो मच। एंड एट द एंड यही कहूँगा, थिंक जो भी आप कर रहे हो, थिंक अबाउट इट बिफोर दैट, एंड क्वेश्चन रेज करे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अपने आप को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस भी इंसान को यहाँ पे भेजा है, और हर किसी इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताता है कि मैं आपकी कदर करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, और उस इज्जत में आप भी आते हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपकी डिजिग्नेशन कोई भी हो, चाहे आप लोग कदर दे या ना दे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कदर दी है, उस कदर की कम से कम कदर करे, और अपनी जो ज़िंदगी है इसका जो है ना, उस तरीके से गुजारे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है। जी, थैंक यू। बहुत बहुत जबरदस्त बात की है आपने, और आपका मैसेज बड़ा अच्छा है कि जो भी करना है आप ही को करना है, और आप जो करेंगे वही आपकी जिंदगी का आपका मुस्तकबिल होगा। इस बात के साथ ही हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और आप अपने तमाम नाजरीन, हाजरीन और सामीन से इजाजत चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी।